हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से अभिमैक्स यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा अपनी प्रैक्टिस को शुरू करते हुए एंड कंटिन्यू रखते हुए आज हम पहुंचे हैं परसेंटेज के 20 क्वेश्चन मैं करा चुका था। बेसिक एक क्लास ले चुका हूं, 21 क्वेश्चन आई थिंक मैंने पिछली क्लास में लिए थे। तो कैसे लगे आप लोगों को? अच्छे लगे होंगे और आप बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। जो भी चैप्टर वाइज की जो वीडियोस दो ही डाली हैं अभी तक, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आपका एंड सबको अच्छी लग रही हैं वीडियोस। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए। क्यों कह रहा हूँ मैं आपसे ये बात कि क्योंकि जो यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ वो कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले से ही छांट के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसकी पीडीएफ अगर आपके पास होगी तो आपका आपका जब भी रिवीजन का टाइम आएगा ना, तो आपके पास अलग से क्वेश्चन पहले से ही होंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। तो आपको कहीं डोलना नहीं पड़ेगा, कहीं भागना नहीं पड़ेगा, कहीं ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं 20-20 क्वेश्चनों का चैप्टर वाइज सेट बना रहा हूँ, उसको बस आप एक तरफ रखते चले जाइए एंड जब आपका रिवीजन का समय आएगा तो आप उन पीडीएफों को कर लेना। समझ रहे हो? तो ऐसे आप उन पीडीएफ को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाइए और एक बार ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आज फिर से हम 20-21 सवाल करेंगे और टाइप वाइज कर रहे हैं। मैंने कल आपको 4-5 तरीके की टाइप वाइज कराई थी। जिसने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने। आप वहां से पहले उस वीडियो को जरूर देख लें, पहले बेसिक की वीडियो देख लें, देन वहां से, क्योंकि हर स्टेप अब धीरे धीरे हम चढ़ रहे हैं। तो आप अगर डायरेक्ट इस वीडियो पे आएंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं कि जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक की अगर आपने टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं ली है डीएफसीसीआईएल के रिलेटेड, तो आप ले लीजिए। और जो टेक्स्ट बुक की सीरीज होती है वो डीएफसीसीएल के रिलेटेड नहीं, आपका पूरा पास होता है। तो आप देख लीजिए, 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, जितना भी आपको पास लेना है आप वहां से ले सकते हैं एंड आप टेस्ट देख सकते हैं। हर किसी के लिए टेस्ट अवेलेबल है यहाँ पर। देखो, डीएफसीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव के लिए देखो भाई, एग्जीक्यूटिव के लिए, मैकेनिकल के लिए एंड आपका ऑपरेशन एंड बीडी के देखो 137 टोटल टेस्ट हैं। आप थक जाएंगे, 9 फ्री हैं। पहले फ्री देकर देखो, अच्छा लगे और आपको लगना ही लगना है अच्छा, और आप इसको बाई कर सकते हैं। 137 टोटल टेस्ट हैं, आप इतने दे भी नहीं पाएंगे जितने टेस्ट हैं, ठीक है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, इसको तुरंत जाके आप क्या करें, पास ले लें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। देखो, 57 तो चैप्टर के टेस्ट हैं, 45 सब्जेक्टिव टेस्ट हैं, 23 फुल टेस्ट हैं और प्लस 12 और टेस्ट हैं एंड 2 प्रीवियस ईयर के भी टेस्ट हैं। तो इससे ज़्यादा टेस्ट आपको कोई भी नहीं दे सकता। एंड आप मानिए ये ट्रस्टेड है, पूरा ट्रस्टेड टेस्ट सीरीज़ है। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना और आपको ये जो टेस्ट सीरीज़ मिलेगी वो आपको मिलेगी। और आपको जो ये टेस्ट सीरीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 299 रुपीज़ में मिल जाएगी भाई। 299, 299 रुपीज़ में मिल जाएगी। एंड अगर आप मेरा अभी 10 कोड लगाएंगे तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको इसमें 30 रुपये का ऑफ, इसमें आपको ऑफ मिल जाएगा। तो आपको ये 270 रुपये की पड़ेगी, ठीक है, 270 रुपये की। और 270 रुपये में अगर आपको 170 प्लस टेस्ट मिल रहे हैं तो क्या ही बुरे हैं, बताइए, क्या ही बुरे हैं। 170 प्लस टेस्ट मिल रहे हैं, उसके बाद साइको के टेस्ट भी इसमें आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कोई भी आपके लिए परचेज रहेगी। इसको जल्दी से जल्दी इसको परचेज कर लें और प्रैक्टिस करनी शुरू करें, ठीक है भाई। 299 रुपीज़, मेरा कोड जरूर लगाना मत भूलना। अभी 10 आपको 30 रुपये का ऑफ मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन देखें भाई। आज हम टाइप वाइज कर रहे हैं भाई, मैंने बताया आपको टाइप वाइज ले रहे हैं सारा काम, ठीक है। टाइप वाइज मैं आपको बता चुका हूं। तो आज हमने लिया है पहला क्वेश्चन, प्राइस ऑफ शुगर हैज डिक्रीज बाय 15%। इन तरीके के क्वेश्चनों को करने का तरीका बताता हूं, बहुत ही आसान बेसिक सा तरीका बताऊंगा, ठीक है। देखो किस तरीके से। द प्राइस ऑफ शुगर हैज डिक्रीज बाई 15%। जो प्राइस है शुगर का वो 15% डिक्रीज हो गया है, घट गया है। by what percentage can a person increase the consumption so that there is no change in the expenditure? मुझे एक बात बताइए, समझाने की कोशिश करता हूँ पहले इस क्वेश्चन को। जब शुगर की प्राइस कम हुई है, कम हुई है, तो वो क्या कर रहा है, अपना खर्चा
जो है वो कम नहीं करना चाह रहा, खर्चा वो उतना ही करना चाह रहा है। जब उसकी इच्छा है कि पहले भी मैं 100 रुपये ही खर्च करता था, आज भी मुझे 100 रुपये ही खर्च करने हैं, मुझे लेना देना नहीं है चीनी अब कितने रुपए की आ रही है कितने की नहीं आ रही है। जब भी मैं 100 रुपये की चीनी लेके आता था, अब भी मैं 100 रुपये की ही चीनी लेके आऊंगा, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, तो बस आपसे ये पूछा है कि 15% रेट डाउन होने के बाद फिर दोबारा वो 100 रुपये की ही चीनी लेने जाएगा, तो वो अब ज्यादा चीनी लेके आएगा ना, क्योंकि रेट डाउन हो गया। तो चीनी अगर पहले आपको 1 किलो मिल रही थी, तो आपको उससे अब क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, अब आप ज्यादा को लेके आएंगे जब उसकी क्या हुई, प्राइस घट गई। तो बस आपको यही पूछा है कि बताओ कंजप्शन में कितना चेंज आएगा, बस ये आपसे पूछा है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया करो, आप 100 मान के किया करो। आप मान लो कि उसकी जो चीनी की प्राइस थी वो 100 रुपए थी, या 100 यूनिट थी, जो भी आपको मानना है वो मान लो, लेकिन 100 मानो। ठीक है, प्राइस घटकर कितनी हो गई, 15 घट गई। 15 घटने के बाद आप मुझे बताओ 85 रह जाएगी, 85 यूनिट या 85 रुपए। ठीक है, चली गई। अब आपसे जब भी पूछे कि दोबारा आपको कंजप्शन में कितना इंक्रीज करना है, तो आप क्या करा करो, आप क्या करो, जैसे ये 85 आया है ना, 85 आया, इस 85 से दोबारा 100 के पास आपको जाना है। ठीक है, क्योंकि 100 रुपये खर्च करने, आप दोबारा 85 से 100 के पास जाओ। पहले 100 में 15% डिक्रीज हुआ, 85, अब दोबारा 85 से 100 के पास जाओ। तो कितने का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा आपको 85 से 100 पे जाने में, 15 यूनिट का। ठीक है, तो 15 यूनिट का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा किसके ऊपर, 85, तो 85 रखो नीचे और इंटू 100%, ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। देखो 5 से काटूंगा, 5 या 15, 5 17, क्या आ जाएगा, 3/17, मतलब 300/17%। देखो 300/17%। ठीक है, आपको क्या करना पड़ा इसमें, आपको बताओ। अगर आपको 185 लिख के अगर आपका उत्तर आ रहा है, तो आप इसमें क्या मानेंगे, इससे ज्यादा शॉर्टकट और क्या ढूंढेंगे, मुझे आप बताइए। ये शॉर्टकट ही हो गया, और जबकि ये बेसिक भी है। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे। कुछ नहीं करना, 100 मानना है, 100 मान लो। ये डिक्रीज बोल रहा है, इसे डिक्रीज कर दो। फिर उसके बाद जब वो बोले कि एक्सपेंडिचर मुझे उतना ही रखना है, ठीक है, उतना ही रखना है, तो दोबारा 100 के पास, यहां से 100 के पास चले जाओ। कितना इंक्रीमेंट, 15/85 इंटू 100%, ये आपका उत्तर आ जाएगा 300/17। एक क्वेश्चन नहीं, इस तरीके के मैं आपको बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, यहीं पर प्रैक्टिस करा दूंगा सारे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 10%। 10% जो है वो शुगर की प्राइस डिक्रीज हो गई। बाई वट परसेंटेज कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज ऑफ एक्सपेंडिचर। अब दोबारा से एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं करना, तो बात वहीं आ गई भाई। 100 रुपए थी, 100 रुपए से 10% कम होकर 90, अब फिर 90 के बाद दोबारा 100 जाना है मुझे, तो कितने का इंक्रीमेंट करूंगा, 10 का, कितने के ऊपर, 90 के ऊपर, इंटू 100%। यही है, यही है भाई, 10 से 10, मतलब 100/9%। देखो भाई 100/9%। बताइए, आ गए दोनों क्वेश्चन समझ में, नहीं आ गए, मुझे लग रहा है आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन समझ में। इसने इससे आसान तरीका इसमें पॉसिबल नहीं है, आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आसान एकदम। ठीक है भाई, समझ गए, कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इससे एक लेवल अप। ठीक है, एक लेवल अप। ठीक है, देखो, द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज्ड बाई 16%। जो डीजल का प्राइस था वो 16% बढ़ा दिया गया है। अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर ऑन डीजल बाई 10% ओनली। और जो पर्सन था, पर्सन को सिर्फ 10% ही उसके ऊपर खर्चा बढ़ाना है, ज्यादा नहीं बढ़ाना। बाई वट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही रिड्यूस इज कंजप्शन। तो अपनी कंजप्शन वो कितनी रिड्यूस करेगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में देखो, अभी तक क्या था, अभी तक क्या था, मान लो अगर यहाँ पे ये 10% नहीं होता, ठीक है, आपकी 10% ना होता, तो अभी तक क्या था, जैसे हम 100 से जा रहे थे 116, फिर 116 से फिर 100 में जा रहे थे, तो 16 माइनस कर रहे थे 116 के ऊपर, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा, आ जाता। ठीक है, लेकिन ये तब था जब वो अपने एक्सपेंडिचर में कुछ भी ना बढ़ाता ना कुछ भी घटाता, ये तब था। लेकिन उसने कहा कि वो 10% अपना जो खर्चा है वो बढ़ाने के लिए तैयार है। क्या है, तैयार है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहले 100 मानेंगे, 100 मान के कितना बोल रहा है, 16% बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है, 16% बढ़ा रहा है, तो वैल्यू हो जानी है 116। ठीक है, उसने कहा है कि वो 10% वो बढ़ा सकता है अपना खर्चा। खर्चा कितना बढ़ा सकता है, 10%। तो यहां पर क्या कर लो, 110 लिख लो। ठीक है, 10% बढ़ा सकता है ना, तो 110 लिख लो। अब ये जो 116 से आप अभी तक कहां जा रहे थे, 100 पे जा रहे थे, क्योंकि उसे खर्चा बढ़ाना नहीं था, तो आप उसे वो बढ़ा सकता है कितना, यहां तक बढ़ा सकता है। तो 116 से यहां जाओ, कहां जाओ, यहां जाओ। तो कितने का डिक्रीमेंट है, 116 से 110 पे जाओगे, कितने का डिक्रीमेंट है, सिर्फ 6 का डिक्रीमेंट है। कितने के ऊपर, 116 के ऊपर, 116 इंटू 100%। क्या कर दो, इंटू 100%। इसे सॉल्व कर लो भाई, इसे क्या कर लो, सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे इसे, तो आप देखो, आप देखो यहाँ पे देखो, माइनस 2 जीरो लग गए, 600/116,
और परसेंट। ठीक है, मैंने ये क्यों किया, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3। अब यहाँ पर देख लो आपको कितनी टाइम्स जा रहा है। ठीक है, कितनी टाइम्स जा रहा है। ठीक है, अब देखो आप अगर 6 बार पे जाएंगे, अगर आपकी वैल्यू ये 6 बार पे जाएगी, तो देखो 6 बार पे जाके अगर यहाँ पे जीरो ही होता, मान लो यहाँ पे जीरो ही होता और 6 बार जाके, तो वैल्यू तो 66 आ जाती, 66 आ जाती। तो 6 बार पे तो जाना पॉसिबल है नहीं, नहीं है ना। तो यहाँ पर आपको सिर्फ है क्या है, 6 है, यहाँ पे आपको 5 पे ही जाना पड़ेगा, तभी आपको वैल्यू आएगी। 16 पंजे 80 होता है, और 5 के बाद 580 आपका आ जाएगा 600 में से। तो मतलब आपका 5 टाइम्स जाएगा, और 5 टाइम्स ऑप्शन यही है, बस ऑप्शन यही है। तो आप ना तो ये यूज कर सकते हैं, ना ये ना ये, तो इसका जो आंसर होना है इसकी मजबूरी हो जाएगा। ठीक है, 6 पे जा नहीं सकता, 4 कम पड़ेगा, 3 कम पड़ेगा, 5 आपका पॉसिबल है। बताइए ये तरीका समझ में आया नहीं आया आपको? इसमें कुछ भी नहीं करना था, देखो इसमें कुछ भी नहीं था। एक बार और बताता हूँ आपको, एक बार और बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ कैसे। अब तक क्या था, मैंने पीछे जो क्वेश्चन लिए थे वो क्या कर रहा था, मैं 100 से 116 बढ़ा रहा था, और फिर दोबारा 100 पे जा रहा था। लेकिन 100 पे नहीं, 100 पे कब जा रहा था, जब वो अपनी एक्सपेंडिचर खर्चा बढ़ा ही नहीं रहा था, उतना ही रख रहा था जितना पहले था। लेकिन वो ये करा है कि मैं खर्चा बढ़ा सकता हूँ, मैं 10 रुपये फालतू खर्च कर सकता हूँ जब वो 16 रुपये बढ़ गई है। तो ठीक है, तो मैं अब 100 रुपये की वजह, 100 रुपये के पास नहीं जाऊंगा, मैं अब इसके पास जाऊंगा, इसको ये वाली वैल्यू यहाँ तक लेके जाऊंगा। तो इसमें कितने का लॉस करूँ, 6 का लॉस करूंगा ओवर 116। यहाँ से परसेंटेज में उत्तर निकालूंगा, तो 5.2 आपका परसेंटेज उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन, इसी तरीका एक और क्वेश्चन आप खुद करना, वीडियो को पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ठीक है, अब मैं कराता हूं भाई इस क्वेश्चन को, देखो दोबारा से देखो। 100 में क्या कह रहा है, मैं पढ़ूंगा भी नहीं इस क्वेश्चन को। देखो क्या होता है, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप हर क्वेश्चन पढ़ना जरूरी नहीं समझते। ठीक है, अब आपको मान लो अगर आप ये 10 क्वेश्चन ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाएं और यही क्वेश्चन पेपर में आए, सिर्फ आपको ये देखना है यहाँ इंक्रीज है या डिक्रीज है, और ये देखना है एक्सपेंडिचर है, बस आपका काम खत्म। मैं पढ़ूंगा भी नहीं। 100 देखा है, 100 से 14 114, आप कह रहे हैं 8 ज्यादा बढ़ा सकता है, तो यहाँ पे 108, इसे कितना कम कर लूं भाई, इसे कितना कम कर लूं, 6 कम कर लूं 114 पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे कितना भाई, 600 अपॉन में 114 परसेंटेज, यही आएगा। अब देखो 5 बार पे तो जाना जाना है, तो 14 पंजे 70, 5 एकम 5, 570, तो यहाँ आएगा, बचेगा यहाँ 30, 114 और एक जीरो और लगा दो, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 5.10 और लगेगा। तो यहाँ पे देखो ये कितना जा रहा है भाई, आपका 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, या 3 टाइम्स अगर आप लेके जाओगे तो 3 टाइम्स जाके वैल्यू आ जाएगी 342। ठीक है, तो मतलब 3 टाइम्स जाएगा, पूरा पूरा नहीं जा पाएगा, उससे थोड़ा कम ही रह जाएगा। तो 9 तक तो जाना पॉसिबल है नहीं, 5 तक भी नहीं जाएगा, 7 तक भी नहीं जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो ये आपका 3 वाला आंसर हो जाएगा, 3 वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चन को लगा देंगे। ठीक है, बताओ क्या आपको इसमें कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बताइए। तो इस तरीके से जब भी आप अब गांठ बांध लो, जब भी आप प्राइस ऑफ शुगर या प्राइस ऑफ समथिंग समथिंग कुछ भी देखते हैं, तो आपको इसी तरीके से इसको टैकल करना है। एंड आप मानिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड का मात्र से मात्र। ठीक है, आगे चलें। इस टाइप को खत्म कर चुके हैं, अब हम अगली टाइप पे जाने वाले हैं। ठीक है भाई, अगली टाइप देखो, अगली टाइप है आपकी, जब भी एक की सैलरी दूसरे से कितना ज्यादा कितना कम होगी परसेंटेज में, वो क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सारे टीसीएस के क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। आप इस चैनल पर आए हैं अभी मैथ्स चैनल पर, तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड ही, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। मेरा कोई भी मकसद ऐसा नहीं है कि मैं अपने बनाए हुए क्वेश्चनों को आपको कराऊं, ठीक है, या मैं बहुत ही टफ टफ लेके आ जाऊं और फिर मैं आपको कराऊं। ऐसा मेरा कोई भी तरीका नहीं है, ना मेरा ऐसा कोई मानना है कि टफ क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मेरा मानना है कि क्वेश्चन आप वही कराओ जो पेपर में आए या पेपर में आ चुके हों, क्योंकि कलेक्शन उन्हीं से होगा, टफ क्वेश्चनों से सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे किताबें मेरे पे भी बहुत सारी पड़ी हैं, वहाँ वहाँ से उठा उठा के मैं यहाँ पर लिख दूँ और ना आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो मेरा क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये वही हैं जो आपके आने संभव हैं, और जी यही क्वेश्चन आपको, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भी। ठीक है, आपने देखी भी होंगी मेरी पिछली 10 वीडियोस देखी होंगी प्रैक्टिस सीरीज की। ठीक है, तो आपको वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। बस अब मैं क्या कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज के अंदर टाइप वाइज मैं उनको लेके आ रहा हूँ। बस इतना किया है मैंने, और कुछ भी नहीं है। कोई बच्चे क्या ही कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिस सीरीज नहीं आएगी, तो घबराएं नहीं, ये प्रैक्टिस सीरीज से भी अच्छी रामबाण है। ठीक है, आपके लिए, क्योंकि मानता हूं कि प्रैक्टिस आपकी हो रही थी, सारे चैप्टर इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे एक एक चैप्टर आपका बहुत ही मजबूत होता चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ को लेके आया हूँ। ठीक है, वरी ना करें, जैसे ही एग्जाम की डेट आ जाएगी तब तक हम इसको भी ख़त्म कर लेंगे।
ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनको तो कर ही लेंगे, और फिर दोबारा से वहीं से हम दोबारा से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे ओवरऑल की। ठीक है, तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। देखो, if A salary is 30% more than B salary, then by what percent is B salary less than that of A। ठीक है, इसको आपको बताना है करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। अगर आप टीसीएस के पेपर देने जा रहे हैं तो आपको ये लाइन हमेशा मिलेगी, करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। वो आपको कैलकुलेशन में फंसाना चाहेगा ही चाहेगा, ठीक है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। ठीक है, अब इसके दो तीन तरीके हैं। देखो, कई बच्चे इसको 100 मान के करेंगे, कई इसको फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। ठीक है, फ्रैक्शन से मान के करेंगे, तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ, आप जैसा भी करना चाहें आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, यहाँ पे आपने लिखा ए और यहाँ पे लिखा आपने बी। बोल रहा है ए सैलरी 30% ज़्यादा है बी सैलरी से। अगर मैं बी की 100 मान लूँ तो ए की सैलरी होनी है 130। ठीक है, आगे पूछा है वाई वट परसेंट बी सैलरी लेस। बी की सैलरी कितनी लेस है ए से? बी की सैलरी कितनी लेस है? देखो, एक 30 लेस है, कितने से? ए से पूछ रहा है ना, जिससे भी यहाँ पूछ रहा है यही वैल्यू उसके इसके नीचे आ जाएगी 30 के, तो 30/130 N2 में 100%, ये आपकी परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो 10 से 10 वैल्यू हो गई भाई 300/13%। ठीक है, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 4 जीरो और 13 तिया 39, 23 पॉइंट समथिंग आने वाला है। 23 पॉइंट समथिंग आपका यही पॉसिबल है, यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? उत्तर हो जाएगा, यही हो जाएगा ना उत्तर। ठीक है, अब मैं इसको उससे करा दूं, फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन से देख लो, इसको सेम ही है, कुछ भी नहीं है। 30% को आप लिख सकते हैं, 30% आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ लो, परसेंटेज हटा के ये वैल्यू होगी 3/10। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बी अगर 10 है तो ए 13 हो जाएगा, 3 ज्यादा। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि बी कितना लेस है। बी कितना लेस है भाई? 3 लेस है, कितने पर? 13 पर, इंटू में 100%। बात वहीं आई ना घुमा फिरा के, यहाँ पर भी सॉल्व हो के यही आ रहा था, यहाँ पर भी सॉल्व हो के यही आ रहा था। जो भी आपकी इच्छा हो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है फालतू में यहाँ फ्रैक्शन निकालने की कोशिश मत करो, 100 मान के करो, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला करेंगे भाई छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखो, सीपीओ में आया हुआ है 2020 में। ठीक है, क्वेश्चन देखो, सारे आए हुए हैं कहीं ना कहीं से। देखो 60% ज्यादा है बी सैलरी से। देखो अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, कितनी जल्दी से करता हूँ ये देखो। बी सैलरी से 60% जाता है, बी 100 है तो ये 160 है, तो ये कितनी लेस है? 60 लेस है, ओवर कितनी? 160 इंटू 100%। हो गया, हो गया। 10 से 10 हो गया, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। जैसे ही आपने देखा 3/8, जैसे ही आपने देखा 3/8, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको पहली क्लास में याद करवाई थी, नहीं करवाई थी? अगर आप बोलेंगे नहीं करवाई थी तो फिर आप देख लो, फिर आप बहुत अभी भी पढ़ाई कर नहीं रहे हैं अच्छी तरीके से। 3/8 की मैंने आपको बताया था, 3/8 आ गया तो बेस क्या है? 1/8। 1/8 में कितना होता है भाई? 12.5। कितना होता है? 12.5, यही होता है 12.5। 12 सही है 1/2। ठीक है, अब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई या 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 12 तिया 36 और एक 3, 12 37.5, कितना आ जाएगा? 37.5 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्या लिखना पड़ा आपको इसमें? कुछ भी नहीं लिखना पड़ा, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, 7वां क्वेश्चन। ठीक है, अब उसी टाइप में ये उससे थोड़ा आगे है। ठीक है, जैसे वो देखो, इस ये क्वेश्चन था, जैसे ये क्वेश्चन अगर ग्राउंड फ्लोर है तो उसी टाइप में ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछता है टीसीएस। क्वेश्चन देखो क्या है, ए इज 40% लेस देन बी, सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। मैं दोबारा से, देखो दो तरीके हैं, फ्रैक्शन मान के या 100 मान के। मैं दोबारा से 100 मान के ही करूंगा। ठीक है, आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार करके देखना। ठीक है भाई, देखो भाई, ए और बी का रेशियो अगर मैं ले लूं तो ए 40% लेस है बी से, तो बी अगर 100 है तो 40% लेस, तो ये आपका 60 बचा। अब आपको सी की जानकारी और दे रखी है, मैं सी और लिख लेता हूँ, रेशियो सी। सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का 40% है सम। ए और बी का सम कितना? 160। 160 का 40% क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन वैल्यू 40% की 2/5। 5 से काटोगे कितना आएगा भाई? 32, और 32 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 64। ठीक है, आप बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सी। ए और बी का डिफरेंस कितना है? 40। किससे बोल रहे हैं? व्हाट परसेंटेज ऑफ सी। सी का, सी से परसेंटेज पूछ रहा है। सी की वैल्यू कितनी है? 64। इसको लिखो नीचे और इंटू लगा दो 100%। ठीक है, 4 से इसे काटोगे आएगा 16। ठीक है, क्या आएगा? 16 आएगा, 16 ही आएगा। 4 से इसे काटोगे 4 25, यही आएगा, तो ये आ जाएगा 250/4%। इसे काट लो, 4 6 24 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 62.5% आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बताइए, कोई भी दिक्कत हुई हो 100 मान के, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हुई हो आपको तो बताइए। क्या किया हमने?
पहले ए और बी का रेशियो ले लिया, बी क्या था, बी ए क्या था, बी से 40% लेस था तो 100 और ये बचा 60। आगे क्या बोला उसने, सी 40% है ए और बी के सम का, ए और बी के सम का। तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, आराम से पढ़ा करो, टीसीएस का क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ घुमा जरूर रहा होगा, ठीक है। तो सम ऑफ ए एंड बी आपने पढ़ा 40%, तो 40% आपने निकाल लिया इसका, तो आपका आ गया है 64। अब आगे देखो, आगे फिर घुमा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सी। कई क्वेश्चन टीसीएस में ऐसे होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाती हैं। कई क्वेश्चन टीसीएस में ऐसे हैं कि मैं भी कई बार ऐसी लैंग्वेज ट्विस्ट कर देते हैं ये लोग, ठीक है, कि हम कुछ और समझते हैं, क्वेश्चन कुछ और कहना चाहता है, ठीक है। तो ऐसी नौबत ना आए, अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है और आप थोड़ी बहुत हिंदी भी समझते हैं, ठीक है, हिंदी भी समझते हैं, तो जब आप पेपर देंगे, मान लो आपने पूरा पेपर इंग्लिश में आप दे रहे हो, तो यहाँ पर ना ड्रॉप डाउन या व्यू करके कोई भी एक ऑप्शन आ रहा होगा, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके दो ऑप्शन खुलेंगे, इंग्लिश या हिंदी, उस क्वेश्चन को देखने के, ठीक है। तो अगर वहां आपसे आप थोड़ी देर में हिंदी क्लिक कर लेंगे तो आपको ये फिर आपको हिंदी में दिखेगा और फिर इसको देख के आप तुरंत के तुरंत समझ जाएंगे क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, समझ रहे हैं। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन अगर सेशन अच्छे लग रहे हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी मैथ्स। और सब्सक्राइब जरूर करें जी, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब जरूर किया करो भाई, ठीक है, और लाइक जरूर किया करो। 8वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये उससे एक लेवल अप, वो क्या था, पिछला वाला छठा क्वेश्चन था वो ग्राउंड फ्लोर था उसी पैटर्न पर, अगला 7वां क्या था, फर्स्ट फ्लोर, और ये आपका सेकंड फ्लोर, ठीक है। देखो अप होते चले जा रहे हैं, एक आपका थर्ड फ्लोर भी आएगा ठीक है, थर्ड फ्लोर वाला भी क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। तो घबराए नहीं, बस क्वेश्चन को देखते चलें, ठीक है। क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोल रहा है, ए इज 40% मोर देन बी, बी इज 60% लेस देन सी, सी इज 60% मोर देन डी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सी फॉलोइंग इसमें ट्रू है। एक में पूछा है सी और बी के बीच में रिलेशन, एक में डी और ए के बीच में रिलेशन, एक में ए और सी और अगले में बी और डी। मतलब आपको अगर ये क्वेश्चन करना है तो आपको एक ही टाइम पर अगर ए बी सी और डी नहीं मिल रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, आपको एक ही टाइम पे इन सब का रेशियो चाहिए, ठीक है, इन सब का रेशियो चाहिए, ठीक है, इन सब का रेशियो चाहिए। अब वो कैसे आएगा, देखो भाई वो कैसे आएगा, आप 100 मान के भी कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से कराता हूँ, ठीक है। देखो, पहले उसने बोला, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे चलो, पहले उसने इतनी लाइन बोली कि ए 40% ज्यादा है बी से, बी अगर 100 है तो ए 140 है। आगे चलिए, बी 60% लेस है सी से, बी क्या है 60% लेस है सी से। अगर ये वैल्यू क्या है 60% लेस है, मतलब बी और सी का वैल्यू जो रिलेशन है वो कह रहा है कि इस बी 60% लेस है सी से, तो ये 20 है तो ये 40 है, ठीक है। आगे बोल रहा है सी इज 60% मोर देन डी, ये बोल रहा है सी और डी, सी और डी के बीच में जो रिलेशन है वो 60% ज्यादा है डी से, तो ये 100 है तो ये 160 है, ठीक है। अब आपके पास तीन अलग अलग रिलेशन आ गए, इनको मर्ज करने का एक दवा है मेरे पास, इनको मर्ज करने की एक दवा है, ठीक है। एक तो वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है, इसको थोड़ी छोटी लिख लो तो आपको फायदा रहेगा, ठीक है, मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ, ठीक है। इसको छोटी लिख लेंगे तो आपको फायदा रहेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में क्या करो, इन क्वेश्चनों में आप 100 से नहीं, इन क्वेश्चनों में आप जाओ फ्रैक्शन वैल्यू से। किससे, फ्रैक्शन वैल्यू से। अब देखना, आप देखना कितनी जल्दी करूंगा, ए और बी फ्रैक्शन वैल्यू से जाओ, ए बी, ए बी एक बार लिख लो, ए बी सी डी ऐसे पूरा लिख लो, फिर देखो ए से बी जाओ, ए 40% मोर देन बी, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, ठीक है। बी अगर 5 है तो ए आपका 7 है, ठीक है। आगे चलो, बी इज 60% लेस देन डी। अब यहां पर जो है, अब आपको इस लाइन में कुछ नहीं लिखना, ये जो रो है इसमें आपको कुछ नहीं लिखना, क्या लिखना है, यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पर भी 5 लगा दो, यहाँ पर भी 5 लगा दो, ठीक है। आगे चलो, बी इज 60% लेस देन सी, बी और सी में बी 60% लेस देन सी, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, ये लेस है, मतलब 5 अगर सी है तो बी आपका 2 है। अगला यहाँ लिखो 2 और यहाँ लिखो 5। अब इधर 5 है तो आगे बढ़ा दो 5, इधर 2 है तो इधर की तरफ बढ़ा दो 2। समझ में आ रही है भाई चीजें। आगे चलो, आगे लाइन क्या कह रही है, सी 60% मोर देन डी, सी और डी के बीच में रिलेशन है कि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/5, अब की बार क्या है प्लस में, तो अगर डी 5 है तो सी आपका 8 है, ये आपका क्या है 8 और ये क्या है आपका 5, तो इधर की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इधर की वैल्यू में ये क्या है 8, तो यहाँ पर अड़ा दो 8 और 8, ठीक है। ठीक है, अब इन वैल्यू को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जो जो आपको वैल्यू दिख रही है, ठीक है, वो ये आपके रिलेशन हो जाएंगे ए बी सी डी के, ठीक है।
देखो 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, 5 दूनी 10, 10 8 80, पचम 25, 25 अट्ठे 200, पचम 25 पंजे 125। ये आ गया आपका ABCD का एक बार में रेशियो आ गया पूरा पूरा। ठीक है, अब चलो ऑप्शनों से। C 60% मोर देन B, C जो है वो B से 60% ज्यादा है। कितना ज्यादा है बेटा यहाँ पे, कितना ज्यादा है, 120 ज्यादा है। किसने B से, B का क्या है 80 ज्यादा है। तो अगर आप काटोगे 40 दिया 40 दूनी तो 3/2, आप जानते हैं 3/2 क्या होता है 150%। तो 60% तो नहीं है, हटाओ इसको। ठीक है, आगे बोला है उसने बी इज 36% लेस देन डी। बी और डी में रिलेशन देखो, बी कितना लेस है, बी इससे कितना लेस है भाई, कितना लेस है 25। तो सीधा सीधा 25 और 20 45 लेस है, कितने पे 125 पे। ठीक है, इंटू 100%, यही है। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 नीम 45 और 9 चौक 36, कितना आ रहा है 9 चौक 36 आ रहा है 36%। तो आपका बी ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर भी आंसर नहीं आता फिर आप यहाँ पर जाते, यहाँ पर भी नहीं आता फिर आप यहाँ पर जाते। समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, और ये क्वेश्चन आपके ले सकता है 40 से 50 सेकंड। ठीक है, सेकंड, मिनट नहीं, 40 से 50 सेकंड ले सकता है। 1 मिनट के अंदर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है तो ये बहुत ही जल्दी आपका ये आपका उत्तर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से करें तो बहुत ही आसान वे में आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, आ रहा है ना लेवल ऊपर ऊपर, एक एक बार, एक एक लेवल ऊपर आ रहे हो नहीं आ रहे हो, आ रहे होगे ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक लेवल और ऊपर आओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन देखो अगला। ठीक है, अपने आप जरूर करना, सारे क्वेश्चन अपने आप करना। और जो टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ डालता हूँ, अगर आप क्लास पहले देख रहे हैं तो 2-4 घंटे के बाद उस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करो, और वही मेथड लगाने की कोशिश करो जो यहाँ पर देख रहे हो, समझ रहे हो और करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, देखो, इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन 10% मोर मार्क्स देन बी, बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी, सी ऑब्टेन 32% लेस मार्क्स देन डी। ठीक है, if A obtain 272 more marks than C, ये A बड़ा वाला है, A obtain 272 more marks than C, then the marks obtained by B। देखो TCS ने बहुत ही एक खास बात है, बहुत ही एक खास बात है, ये बच्चों को फंसाना जानता है। क्या जानता है, फंसाना जानता है। ठीक है, फंसाना। लेकिन अगर आप ने अच्छी पढ़ाई करी है और आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप फंसो मत बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आप फंस रहे हो तो फिर दिक्कत है भाई कहीं ना कहीं। ठीक है, हमसे पढ़ रहे हो तो आपको फंसना नहीं है। कैसे, क्वेश्चन को पढ़ा आपने पूरा, पढ़ा, अगर आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा तो मुझे बताओ इस लाइन का कोई मतलब है इसमें, इस लाइन का कोई भी मतलब हो तो बताओ, जो मैंने काटी है, कोई भी मतलब हो। जैसे हिंदी वाले देख लो, सी ने डी को 32% कम अंक प्राप्त किए, इसका कोई भी मतलब हो इस लाइन में तो मुझे बताओ। पहली बात तो ना वो सी के बारे में कुछ दे रहा है, ना सी के बारे में कुछ उसे निकालना है, ना डी से कोई उसका लेना देना है। बात हो रही है ए और सी के बीच के गैप की, और फिर बी के कितने मार्क्स आए इतने, यही बात हो रही है। सी और डी से कोई लेना देना ही नहीं था उसको, लेकिन टीसीएस आपको फंसाता है भाई, आपको टाइम यहीं पे तो लगवाता है वो। ठीक है, अब कई बच्चे होंगे इसने सी और डी का क्या रिलेशन दिया है, क्या यहाँ से आंसर निकलेगा, अरे उसने ये फालतू की लाइन दी है, आपको पढ़नी नहीं थी ये, आपके पढ़ा के टाइम वेस्ट करा रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन 10% मोर मार्क्स देन बी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, ए और बी में बोल रहा है कि 10% मोर मार्क्स ए ऑप्टेन, ए ने 11 किए, बी ने कितने 10 किए। आगे चलो, बी ऑप्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी, बी ऑप्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी। 20% मोर मार्क्स, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो अगर बी ने 5 की तो सी ने एक ज़्यादा 6 आपके ऑप्टेन किए। ठीक है, मैंने अभी बताया एक सिंगल लाइन में निकालने के लिए 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। बताया नहीं बताया, यहाँ वैल्यू आ गई जी आपकी 50, ये वैल्यू आ गई जी 60, और ये वैल्यू आ गई आपकी 66। आ गई नहीं आ गई, आ गई। अब उसने बोला है कि ए और सी के बीच का गैप 272 अंक है। 272 अंक है ना, ए को सी से 272 अंक ज्यादा मिले हैं। यहाँ पर कितने मिले हैं रेशियो में, 16। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 272। आपसे पूछा है 60 यूनिट की वैल्यू, कितने यूनिट की वैल्यू, 60 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 एकम 16, और 16 सत्ते 112, 17 हो जाएगी 17 टाइम, और 60 टाइम्स पूछिए तो इंटू में 60, इंटू में 60। अब अगर आपको पहाड़ी, मैंने आपको शुरू में बताया था टेबल्स, स्क्वायर डेली हर एक क्लास में बताता हूँ आपको, और क्यूब।
भाई साहब रट लो, डेली पढ़ो डेली, ठीक है। इनका पूरा एक पेज बना लो, इस पेज को अपनी दीवार पे जहाँ पे भी आप रहते हैं उस पे चिपका लें। और मैंने जो परसेंटेज की आपको वो बताई थी, स्पेशल केस जो फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज वाली, और उसका, इन दोनों का चार्ट बना के चिपका लो कहीं पे भी या नोट्स में लिख लो, और डेली इनको 15-20 मिनट के लिए देखा करो, इनसे दोस्ती यारी बढ़ा लो। समझ रहे हो, दोस्ती यारी बढ़ा लो, ये धोखा नहीं देंगे। अगर आप दोस्ती यारी नहीं बढ़ाएंगे धोखा दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 17 × 6, 17 छिक्के 102। देखो हमने पढ़ी है हिंदी मीडियम में मैथ्स, ठीक है। अंडर पाँचवीं छठी तक हमने हिंदी मीडियम में पढ़ी, और जो पहाड़े थे वो हमने तभी याद कर लिए थे, इसलिए मुझे थोड़े ये हिंदी में ही आते हैं, अंग्रेजी में नहीं आते। 17 छिक्के 102, ठीक है। वैल्यू कितनी आ जाती है? 1020, और आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताइए कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं भाई? मेरे ख्याल से मैं बहुत ही सही क्वेश्चन करा रहा हूँ और एक एक लेवल आपको अप करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से शायद ये टाइप खत्म हो चुकी है, ठीक है। ये टाइप अब यहाँ से एंड हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा इस टाइप में आपको क्वेश्चन इससे ऊपर नहीं देखने को मिलेगा, इनके बीच में ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। एक टाइप और है भाई, एक टाइप और है, अब इससे आगे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ ज़रूर मिलेगा, ज़रूर आपको इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करना, और मैं आपको करा देता हूँ भाई एक बार और, ठीक है। आप पॉज कर लो वीडियो को और करने की कोशिश करना। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप के अंदर, ठीक है। देखो ए इज 20% मोर देन बी, बी इज 25% मोर देन सी, सी इज 60% लेस देन डी, एंड डी इज 20% मोर देन ई। पांच चीजें हैं भाई, ए बी सी डी ई। अब बेस्ड ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा है डी बी, ए डी, ई बी, सी डी, मतलब आपको लगातार ए बी सी डी ई चाहिए, ठीक है। एक लाइन में चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। देखेंगे भाई, तो एक बार लिख लो ए बी सी डी और ई, लिख लिए। चलो अब आगे, ए इज 20% मोर देन बी, बी से ए ज़्यादा है, तो फ्रैक्शन वैल्यू अब तो याद होगी होंगी भाई, डायरेक्ट लिख लूँ। 6/6 25%, बी 25%। अब यहाँ पे 5 है, आगे मैं 5 5 बढ़ा दूंगा, ठीक है। अगली लाइन में मैं अगली वैल्यू लिखूंगा, ठीक है भाई। देखो 20-25% मोर देन सी, बी 25 ज़्यादा है सी से 4। अब यहाँ पे आगे 4 बढ़ा दूंगा क्योंकि 4 लिखा हुआ है, यहाँ 5 बढ़ा दूंगा, ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलो, सी 60% लेस देन डी, सी 60% डी से लेस है, जो सी है वो 60% क्या है, डी से लेस है, ठीक है। डी से 60, डी से सी जो है वो 60% लेस है, तो ये हो जाएगी 5, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ पर 5 बढ़ा दो, और यहाँ 2 2 बढ़ा दो। आगे बोला है डी 20% मोर देन बी, डी बी से ई से 20% ज़्यादा है, ई अगर 5 है तो डी 6 है, तो यहाँ 6 6 बढ़ा दो, 6 6 6, ठीक है। बस अब चारों लाइनें लिख ली। अब आपको क्या करो, ये वैल्यू आ गई, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई भी ऐसे किया करो जिससे आसानी हो मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। देखो 5 दूनी 10 और 6 छंग 36, 36 और 10 360, पचम 25, 25 दूनी 50, 50 छिक्के 300, 5 चौक 20, दूनी 40, 40 छिक्के कितने, 6 चौक 24, 240, ठीक है। 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 100 और 6 600, पचम 25, 25 चौका 100, 100 और 5 500, ठीक है। अब इसे काटना है तो और काट लो, अगर नहीं काटना तो आप डायरेक्ट अब परसेंटेज निकालो, क्या काटना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी 60% लेस देन बी, डी लेस है बी से, तो बी और डी, बी डी तो ज़्यादा है भाई बी से, ठीक है। ए बी सी डी, डी तो ज़्यादा है, लेस तो है ही नहीं, हटाओ। ई 28 मोर देन डी, ई 28 मोर देन ई तो कम है, ये भी हटाओ, ठीक है। सॉल्व भी नहीं करना। ए 40 लेस देन डी, ए 40 लेस देन डी, डी से ए कितना लेस है परसेंटेज में निकाल लो। देखो भाई कितना लेस है, 40 अगर बढ़ाओगे तो कितना कम हो रहा है, 40 बढ़ाओगे 400, और 200 240, कम है कितने पे, 600 पे, इनटू में 100%, यही आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 चौक 24, क्या आ गई वैल्यू, -40, तो मतलब 40% लेस है, यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। बताइए। और अगर आप इसको काट लेते, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसको काट लेते, जैसे आपको अगर काटने की इच्छा हो रही है, कई बच्चों ने ये भी पढ़ा होगा कि क्रॉस ऐसे लिख के 6 5 ए बी में, और फिर बी सी में ऐसे लिख के फिर आप क्रॉस क्रॉस काटते हैं, तो ठीक है, कईयों की आदत ऐसे भी होगी। मैं आपको बोलता हूँ अगर आप इसको काट लेते, कट रहा है ये, बिल्कुल कट रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं कट रहा, आप इसको काट लेते तो वैल्यू छोटी छोटी आती है, और फिर छोटी छोटी वैल्यू को परसेंटेज में निकालना इतना आसान नहीं होता। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो तुरंत की तुरंत कट रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने काटा नहीं था, समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने काटा नहीं था। तो बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया? इससे ऊपर इस क्वेश्चन में टाइप नहीं बनने वाली, इसी तरीके की कोई ना कोई दोबारा से टाइप आने वाली है, ठीक है।
चलें भाई आगे, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। सेशन को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 11वां क्वेश्चन देखेंगे भाई। अब दो तीन क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं जो थ्योरी बेस आते हैं, मतलब वो लिखा होता है, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं उसमें, वो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी और उसको बेसिक से आपको करना ही पड़ेगा और उसका कोई भी मेथड है नहीं, बस आपको जल्दी परसेंटेज निकालने आने चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो। For an examination of a practical based object, the total marks is 100. Total marks कितने हैं? 100. Breakup for theory, practical, project and viva is 40%, 30%, 20%, 10%. इसका मतलब क्या है? जैसे आजकल जो सीबीएसई ने जो रूल दिया है 12वीं का, जो मार्क्स बनाने का, उसमें ऐसा ही कुछ लिखा था, 30%, 30% और कुछ 40%। ठीक है, 10th 11 12 के पेपरों में वो 30-30-40 का रेशियो लेंगे। तो वो इसी तरीके का ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है भाई? कह रहा है कि 100 नंबर की टोटल मार्क्स 100 नंबर का है और जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से है, 40%, 30% और 20% और 10%। ठीक है, इसमें आपके मार्क्स डिवाइड कर दिए गए हैं। 40% मतलब 40 नंबर का प्रैक्टिकल, 30 का प्रोजेक्ट, 20 का वाइवा, 20 का प्रोजेक्ट और किसका 10 का वाइवा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कैंडिडेट है जिसने 80% थ्योरी में स्कोर किया। मुझे बताओ थ्योरी का पेपर था कितने नंबरों का? टोटल अगर 100 नंबर है तो उसमें 40 का कितना? 40 नंबर का, 40 नंबर में से इसने 80% स्कोर किया। मैंने आपको कल बताया था, जैसे ही आपको यहाँ पर एक जीरो और दो जीरो दिख रहे हैं तो आप खत्म करो परसेंटेज, और ये जो 8 दिख रहा है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब उसने 32 स्कोर किया थ्योरी में। समझ रहे हो? 70% प्रैक्टिकल। देखो 30% का था, एक जीरो से एक जीरो, 7 या 21, 21 उसने प्रैक्टिकल में किया। समझ रहे हो? 60% प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में देखो एक जीरो से एक जीरो, 6 दूनी 12, 12 उसने प्रोजेक्ट में किया। समझ रहे हो? 50% वाइवा, 10 मार्क्स कुल थे, 50% वाइवा में लेके आया, मतलब 5 मार्क्स लेके आया। और टोटल पूछ रहा है तो टोटल क्या कर दो? ऐड कर दो। तो 5 दो 7, 7 दो 9, 9 एक 10, 10 की जीरो, हासिल 1, 3 4 दो 6 और एक 7। कितना आ रहा है भाई? 70 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 70 आ रहा है। 70 आ रहा है। टोटल 70 नंबर आ चुके हैं और 100 नंबर का पेपर था। तो परसेंटेज की डेफिनेशन यही तो कहती है, 100 पर जितने भी नंबर होते हैं वही प्रतिशत होते हैं। तो 100 पर कितने नंबर? 70। तो 70% इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 70% इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा भाई 70%। 70% आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, बताइए। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कोई भी आपका क्या है, टीसीएस बनाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तरीके तरीके के बना देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो जो अवेलेबल है वही करा सकता हूँ मैं, और आपको बस बेस पता होना चाहिए। इसमें देखो क्या था, इसमें कुछ भी नहीं था और यही क्वेश्चन था। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं जो आपको पढ़ के उत्तर देने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 12वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, देखेंगे भाई। 2000 एम्प्लॉय आर असाइन टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। 2000 एम्प्लॉय को एक ठेका दिया गया, किसी भी काम करने का काम सौंपा गया। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद, फर्स्ट ईयर के एंड में 15% ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर डिक्रीज। जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे उसके 15% डिक्रीज हो जाते हैं। एट एंड द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, अगले साल में सेकेंड ईयर में 10% ऑफ नंबर और डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, दो टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन द टाइम द नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर इंक्रीज द 10%। अब टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए 10% आपको क्या था, नंबर बढ़ाने, एम्प्लॉय को बढ़ाना पड़ा थर्ड ईयर में। तो बताइए फोर्थ ईयर में व्हाट वाज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन फोर्थ ईयर। तो चौथे साल में जो वर्कर है वो कितने वर्क जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है, देखो इस तरीके का क्वेश्चन आप लिखा तो ये परसेंटेज में है, लेकिन आप इसको रेशियो में मान सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, रेशियो में भी कर सकते हैं इसको। देखेंगे इस क्वेश्चन को करने का तरीका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन आपका सक्सेसिव भी माना जा सकता है, सक्सेसिव, और इसी सक्सेसिव के बेस पे जो है आपका सीआई बनता है। ठीक है, मैं आगे बहुत चीज़ें बताऊंगा आपको सीआईएसआई जब कराऊंगा। अभी बस इतना समझ लो, ये परसेंटेज का है तो परसेंटेज का ही बेस समझ लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं हमेशा रेशियो मेथड से ही कराऊंगा। ठीक है, रेशियो मेथड से, और आपसे भी बोलूंगा कि इसको रेशियो मेथड से ही करना, वो बहुत ही आसान होगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन को करो। ठीक है, ये मत देखो यहाँ पर क्या है, आप देखो परसेंटेज में क्या है। पहले साल में उसने बोला 15% डिक्रीज हो गया। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से निकाल दो भाई। मैं देखो डायरेक्ट निकालता हूँ, 5 दिया 15, नीचे 100 आएगा, 5 20। तो मतलब 20 थी, 3 कम हो गई। यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, अगर 20 से शुरुआत हुई थी तो 17 हो गई। आगे चलो,
आगे क्या हुआ, 10% नंबर फिर डिक्रीज हो गए, 10% मतलब 10 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 10 से कितने हो गए, 9 हो गए, डिक्रीज हो रही है ना, 10 से 9 हो गए। ठीक है, आगे फिर उसने इंक्रीज करने पड़े 10%, 10% इंक्रीज करके 10 से कितने हो गए, 11 हो गए, 10 से कितने हो गए, 11 हो गए। 3 साल का काम हो गया। तो ये अब आपको फाइनल पूछा फोर्थ ईयर में, तो ये क्या करो, यहाँ पर एक लाइन खींचो। अब ये जो वैल्यू दिख रही है ये वाली मल्टीप्लाई कर दो, ये वाली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 2000। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू देखो कितनी आएगी, 17 निम्मा 153, कितनी आएगी भाई, 17 निम्मा 153। ठीक है, और 11 का मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है। 11 का मल्टीप्लाई देखो मैं कैसे करता हूँ, 153 लिखा है ना यहाँ पर, 153, 153 लिखा है, 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एक से, और फिर दोबारा यहाँ से लिख लो 3 5 1, और जोड़ दो फटाफट, 3 5 3 8 1 16 और 1 1683। क्या आएगा भाई, 1683। अब ये जो वैल्यू आई है ये ऐसी वैल्यू आई है कि आपकी शुरुआत में जो थी, मतलब इनिशियली जो वैल्यू थी, और अब जो 4 साल के बाद वैल्यू बची है, फाइनल फाइनल ये है, इनिशियल और फाइनल का रेशियो आ गया आपके पास। ठीक है, जब आपने देखा इनिशियल यहाँ पर 2000 है और आपका 2000 ही ओरिजिनल था, तो मतलब ये जो वैल्यू है वही आपकी 4 साल के बाद इतने ही बंदे जो हैं वो वर्क कर रहे होंगे। 1683 ऑप्शन में ढूंढो और उसको सही मार्क कर दो। मान लो यहाँ पर 2000 की जगह 4000 अगर आंसर हो, 4000 होता, 4000 एम्प्लॉय, तो 2000 यहाँ पर 2000 है, 2000 यूनिट की वैल्यू हम 4000 मानते तो 1 यूनिट की वैल्यू इंटू 2 होती, और इसकी वैल्यू इंटू 2 करके आप उत्तर दे देते। समझ गए? तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको परेशान कर सकता है, लेकिन अगर हम हैं तो परेशान कर नहीं सकता क्वेश्चन। बताओ, ये क्वेश्चन तुरंत की तुरंत इसका एंड हो गया यहीं पर भी। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, उसी टाइप में ये उस वही टाइप चल रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब आप समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं करना, वैसे ही करूंगा इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, वैसे ही करूंगा। ठीक है, देखो, the first number is increased by 40%, then decrease by 25%, then again increase by 15%, then decrease by 20%। कुछ नहीं कर रहा, बार बार बढ़ा रहा है घटवा रहा है, कुछ भी मत करो, रेशियो में करते चलो। पहले वो 40% बढ़ाया गया, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 5 से 7 किया गया। अगली बार में डिक्रीज किया गया 25, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 से 3 किया गया। आगे चलो 15% इंक्रीज किया गया, 20 से 23 किया गया। आगे चलो 20% फिर घटा दिया गया, मतलब 5 से 4 कर दिया गया। ठीक है, 5 से 4 कर दिया गया। अब देखो कई बार जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो, ये रेशियो में ही तो वैल्यू है, 5/7, ठीक है, 4/3 रेशियो में वैल्यू है ना, और इनको आप मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये देखो जो क्रॉस में वैल्यू वो कट जाएंगी, क्या है, कट जाएंगी। जैसे यहाँ पे 4/3 था, और अगली में वैल्यू आपकी 20/23 आएगी, और अगली में आपकी 5/4 आ रही है। देखो 4 से 4 कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो क्रॉस में देख लिया करो, कोई सेम सेम वैल्यू तो नहीं है कि जो कट रही हो। ठीक है, जो कट रही हो, अगर मैं देखूं तो 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा, सीधे सीधे नहीं, क्रॉस में काटो। ठीक है, और कुछ कट रहा है, अब ये 5 से 5 मत काट देना, फिर दिक्कत आ जाएगी। ये तो एक ही लाइन में आ गए, ऐसे नहीं कटेगा। अब जो बच गया वो सॉल्व कर लो, 20 पंजे 100, और 100 × 5 500। ठीक है, 7 या 21, ठीक है, 7 या 21, 21 × 23 कितना आ गया, 21 × 23। ठीक है, 21 × 23। मैं आपको बता चुका हूँ, मैं मल्टीप्लाई इस तरीके से नहीं करता, मैं मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ, मैं 21 का मल्टीप्लाई 20 से करूंगा, क्योंकि 21 का पहाड़ा मुझे आता है। ठीक है, पहाड़ा मुझे आता है, तो 21 का 20 से करूंगा, 21 दूनी होता है 42। ठीक है, एक जीरो यहाँ पे, तो एक जीरो मैंने यहाँ पे 42 में छुपका दी। ठीक है, अब करूंगा 21 का 3 से, 21 3, 21 तिया कितने होते हैं भाई, 21 तिया होते हैं 63, 3 और 6 इनको जोड़ दूंगा, 3 6 483, कितने हो गए, 483। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया था यहाँ पर वैल्यू होती है इनिशियल और यहाँ पर वैल्यू होती है फाइनल। तो मतलब पहले जो नंबर था वो 500 था, अब वो 483 हो गया। उसने पूछा है क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज हुआ, तो सबसे पहले 500 की वैल्यू 483 हो गई, डिक्रीज हुई है, इंक्रीज वाले ऑप्शन तो आपके खत्म हो गए। क्या हो गए, इंक्रीज वाले ऑप्शन खत्म हो गए। ठीक है, खत्म हो गए। अब मुझे ये बताओ, 7% डिक्रीज है, एक 3% डिक्रीज है, जब ऑप्शन में इतना डिफरेंस हो तो आप क्या करा करो, कुछ एग्जैक्ट तो सॉल्व ही मत किया करो। ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्व करना आपका टाइम ऑफ वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है, सॉरी। ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम है, आप एग्जैक्ट मत सॉल्व करो। ये करा है 7.2, मतलब 7% से ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। आप मुझे बताओ 500 का अगर 7% भी निकालूं मैं, ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूँ, दो जीरो दिखते हैं तो मैं तुझे तुरंत दिख जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही 7% निकल के आएगा। कितना आ रहा है, 35। कितना आ रहा है, 35। देखो 483, 35 कम है क्या, 35 कम है, बिल्कुल नहीं, 35 कम तो है ही नहीं है, तो बिल्कुल 27 कम है। तो आपका 7.2 तो आने वाला है नहीं, आपका यही ऑप्शन राइट आंसर है, बस यही ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है।
ठीक है, एग्जैक्ट निकालना ही नहीं है हमें, करना क्या एग्जैक्ट का। समझ गए या नहीं समझे भाई? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे 14 क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, दोबारा से मैं उसी मेथड से करूंगा, रेशियो मेथड से। ठीक है, 30% बढ़ाया गया भाई। अब मैं फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बताऊंगा, आपको खुद निकाल लेना। 30% बढ़ाने का मतलब है 10 से 13, 25% आपका 4 से 3, उसके बाद इंक्रीज किया गया 4 से 5। ठीक है, आप सॉल्व कर लूंगा। 4 चौक 16, 16 10 160, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 13 तिया 39, और 39 × 5, तो पहले 40 गुना 5 करूंगा। 40 गुना 5 होता है भाई 200, 200 में से 5 खत्म कर दूंगा, 195। कितना इंक्रीज हो गया? इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज वाले ऑप्शन खत्म। कितना इंक्रीज हुआ है? 35 इंक्रीज हुआ है 160 पे, इनटू में 100%। ठीक है, 20 से काटूंगा, 20 अट्ठे 16, 20 पंजे 100। ठीक है, अब देखो 35 पंजे हो जाते हैं कितने? 55 25 5 15, 15 2 17 अपॉन में 8। अब देखो 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 8 एकम 8.9 समथिंग आएगा। तो ये किसके आसपास है? 22 के आसपास आएगा, नहीं आएगा? 21 तो आएगा नहीं, 21.9 समथिंग आएगा। 175 है ना, 175 है। 22 कितना होता है? 176 ही तो 22 हो जाएगा, तो एक ही तो कम है, तो 21 पे तो नहीं, पूरा 21.9 के समथिंग आएगा, तो वो 22% हम लगाएंगे। ठीक है, ये भी एक कला है। आप कहीं 21 पॉइंट आ रहा है और आप 21 लगाए, नहीं 21.9 आ रहा है, तो आपको एक लेवल अप जाना पड़ेगा 22% में। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? ठीक है, आगे चलें। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, दोस्तों को बता दें कि कोई चैनल है मार्केट में और वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं, तो प्लीज़ औरों को पता चले। ठीक है, और भी इस वीडियोस का फ़ायदा ले सकें। ठीक है भाई, आगे चलें, आगे देखते हैं भाई 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखो। देखो भाई, the price of oil is decreased by 20%, however its consumption is decreased by 8 सही 1/3%, what is the percentage increase और percentage decrease on expenditure on it? देखो, अब तक क्या था, मैंने जब शुरुआत में इस तरीके का क्वेश्चन कराया था तो उसमें 20% और या 10% था, तो 100 मान के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो रहा था। समझ रहे हो रहा था। लेकिन देखो, अगर यहाँ पर फ्रैक्शन ऐसी आ जाती है और अब 100 मान के इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। क्या हो सकता है? थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। तो इसका भी हम आपको रास्ता जरूर बताएंगे। ठीक है, रास्ता जरूर बताएंगे। देखो कैसे करना है, मैं उसको भी आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना, इसको रेशियो मेथड से लेके जाओ। ठीक है, जैसे अब तक कर रहे थे, 20% प्राइस बढ़ गई तो मतलब प्राइस 5 से 6 हो गई। ठीक है, रेशियो आता है, मैंने यहाँ पे डैश लगा देता हूँ, ये रेशियो आता है। ठीक है, उसने बोला कंजप्शन 8 से 1/3 घट गई। 8 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं नहीं जानते? मुझे बताओ। अगर आपने याद की होगी जानते होंगे, अगर आपने याद नहीं किया तो अपनी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर लो बेटा, ताकि आपको आसानी हो। देखो, अगर आपने याद किया वेल एंड गुड है, अगर नहीं किया तो उनको भी बता देता हूँ। फटाफट आप क्या करो, कैलकुलेशन बहुत तेज कर लिया करो। देखो, 8 किया 24, 24 और 1 25, 25/300, ये आएगा। 25 चौक 100 मतलब 1/12, ये आएगा। 1/12 मतलब 12 से वैल्यू कितनी होगी? 11 रहेगी। ठीक है, आपसे पूछा एक्सपेंडिचर, मुझे बताओ प्राइस और कंजप्शन जब मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मेरा एक्सपेंडिचर आएगा। प्राइस और कंजप्शन का मल्टीप्लाई तो एक्सपेंडिचर आएगा। मान लो 10 रुपए की किलो की एक चीनी है, 10 रुपए प्रति किलो की चीनी है, और मैं 5 किलो चीनी लेता हूँ, तो तभी तो इनका मल्टीप्लाई करके तो 50 रुपए मेरा खर्चा बनेगा। ठीक है, तो बेसिक बातें कभी भी मत भूला करो। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो यही तो है, ये प्राइस थी, ये कंजप्शन है, तो इनका मल्टीप्लाई तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। बस यही काम तो मुझे चाहिए था। 12 पंजे 60 और 11 छिंग 66, 60 से 66 हो गया, तो मतलब बढ़ गया। डिक्रीज वाले तो खत्म हो गए। कितना बढ़ गया? 60 से 66, 6 बढ़ गया कितने पे? 60 पे, इंटू में कितना? 100%। एक जीरो से एक जीरो गया, 6 से 6 गया, कितना आ गया? 10%। 10% डिक्रीज, आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप 100 से नहीं जा पाएंगे इसमें, 100 120। ठीक है, इसमें ऐसे नहीं जा पाएंगे, इसमें आप यहाँ पर कच्चा खा जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। समझ गए? चलें भाई आगे। 15 क्वेश्चन हो गए, 16वां क्वेश्चन देखेंगे। 16वां क्वेश्चन देखो, सेम यही वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, बशीर वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज बाई 15%। बशीर की जो कार्य समय प्रतिदिन जो है वो 15% बढ़ जाता है। मतलब बशीर जो कार्य करता है प्रतिदिन वो 15% बढ़ के कार्य करता है।
और उसकी वेज जो है पर आवर वो 20% इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और हर एक घंटे का उसको पैसा भी ज़्यादा बढ़ मिलता है। तो बताइए उसकी डेली की इनकम इंक्रीज हो रही है कितनी इंक्रीज हो रही है, तो इसमें भी क्या होगा, आपका वही कंसेप्ट काम करेगा, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर में एक्सपेंडिचर, यही वाला सेम प्रोसेस काम करेगा, बस कुछ भी नहीं करना। अब आपको 15% बढ़ रही है मतलब 20 से 23 हो रही है, 20% बढ़ रही है तो मतलब 5 से 6 हो रही है, मल्टीप्लाई करोगे 20 पंजे 100 और 23 सिक्के कितने होते हैं 138, 100 से 138 होना मतलब 38% बढ़ जाना, 38% क्या होना, बढ़ जाना। बताइए कोई भी दिक्कत नहीं, आगे चलें, आगे चलते हैं भाई। 17वां क्वेश्चन देखो, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, और आज की क्लास का सबसे नंबर 1 क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलूँ, नंबर 1 क्वेश्चन, और इसका तरीका भी मैं आपको एकदम नंबर 1 वाला कराने वाला हूँ। नंबर 1 एकदम नंबर 1, आपको ऐसा तरीका कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है, एकदम नंबर 1 तरीका कराऊंगा। और क्वेश्चन को देखो बहुत ही बढ़िया है, इसके ऑप्शन नहीं डाल पाया मैं, ऑप्शन शायद रह गए हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, और हिंदी में भी नहीं है लेकिन क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, या मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको पूरी पूरी, ठीक है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 20% एवरी ईयर, हर साल किसी भी आर्टिकल के प्राइस में 20% की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ईयर इज दिस, अगर तीसरे साल और चौथे साल के बीच के प्राइस का डिफरेंस जो है वो 259.20 रुपये है, तो बताइए 40% सेकेंड ईयर के प्राइस का 40% बता दीजिए क्या उत्तर है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करो, और इतने क्वेश्चन करा दिए मैंने 16 इसी टाइप में, तो इस क्वेश्चन को करने के ट्राई करो, आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, हो तो जरूर रहा होगा लेकिन समय जरूर लग सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर समय ही बचाना है आपको, यहाँ पर क्यों है, आप समय बचाने के लिए और थोड़ा अलग मेथड पाने के लिए, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बेस बताऊंगा पहले, ठीक है, और फिर मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है। देखो भाई, लिख लेता हूँ कितनी बार है भाई, फोर्थ ईयर, तो मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है, फोर्थ ईयर है। मैं मान के चलता हूँ जो नंबर है वो 100 नंबर 100 मान के करता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को हमेशा 100 मान के करूँगा, ठीक है। मान लेता हूँ वो पहले साल वो 100 था, वो नंबर क्या था, 100 नंबर था, ठीक है, 100 यूनिट उसकी वैल्यू थी, ठीक है, 100 यूनिट। अगले साल हर साल 20% बढ़ता है, बढ़ के कितना हो गया 20%, तो 120। देखो भाई पहले साल मान लो वो क्या था, 100 यूनिट थी वो वैल्यू, ठीक है, हर साल 20 बढ़ती है, तो अगली साल क्या हुई 20% बढ़ी, तो कोई भी 100 वैल्यू है 20% बढ़ेगी तो 120 हो जाएगा भाई अगली साल, ठीक है। 120 में फिर 20% इंक्रीज होगी वही वैल्यू, इसका 20% दोबारा से बढ़ाओगे तो 120 गुना 20% बढ़ाओगे तो 6/5 करना पड़ेगा, 5 से काटो 24, 24 छक्के 144, ठीक है। फिर 20% बढ़ाओगे, ठीक है, 144 पे फिर आप 20% बढ़ाएंगे, 6/5, ये वैल्यू आ जाएगी 144, 6 × 5, 6/5, ठीक है भाई, यहाँ तक आ चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि थर्ड और फोर्थ ईयर का गैप, देखो थर्ड और फोर्थ ईयर का गैप ये यही आएगा गैप, यूनिट में 1 यूनिट का गैप है, इतना दे रखा है, तो ये तो वैल्यू आपकी पॉइंट में आ गई, ठीक है। अब यहाँ से भी आप निकाल लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा, इसको पॉइंट में आ गई, मुझे थोड़ा ज़्यादा इसमें काम करना पड़ेगा, मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे ये बताओ, हर साल गैप तो 20% का है, बराबर है, हर साल गैप तो हमेशा बराबर रहेगा नहीं बराबर रहेगा, मुझे बताओ, हर साल बराबर रहेगा ना गैप, ठीक है, हर साल गैप बराबर रहना है, इसमें भी 20% इंक्रीज रहना है, इसमें भी 20% इंक्रीज रहना है, इसमें भी 20%, हर साल गैप बराबर रहना है, तो मैं यहाँ पर ना मान के 100 रुपये मानता हूँ सेकेंड ईयर में, मान लो यहाँ पर 100 रुपये थे आपके पास, क्या थे 100 रुपये, 20% बढ़े यहाँ पर 120 हुए, और फिर 20% बढ़े यहाँ से 144 रुपये हुए, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ पर क्या पता यहाँ पर कोई वैल्यू पॉइंट में रही होगी, क्या है 20% बढ़ के 100 हुआ होगा, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू 5 और 6 हुई हो, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू 100, और यहाँ पे कोई पॉइंट में वैल्यू रही गई, मैं इधर पॉइंट करने की बजाय मैं इधर ही पॉइंट में लेके यहाँ तक इसे ऐसे ले जाता हूँ बस, ठीक है, बस इसी में यही था, इसमें यही था जिससे ये क्वेश्चन आसान हो सकता था और कुछ नहीं, ठीक है। इससे ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, 100, 120, 144। अब इसने बोला है तीसरे और चौथे साल का गैप है, वो मैं देख लेता हूँ यूनिट में कितना गैप है, यूनिट में गैप है 24 यूनिट का, और वैल्यू है 259.0, और सेकेंड यूनिट की वैल्यू पूछी है, ठीक है भाई, 24 से क्या करो काट लो, 24 से कम 24, ठीक है, 24 से कम 24, और आपका आएगा 1 9 और 2, और 24 अट्ठे कितने हो जाएंगे 192, कितने हो जाएंगे भाई 24 अट्ठे 192, 24 अट्ठे 192 हो जाएंगे, तो 1.8 आपका क्या हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई,
180 रुपये, 180 जो भी 180 रुपये आ जाएगी अब तो। ठीक है, अब इसने पूछा 40% उस सेकंड ईयर का, 40% की वैल्यू होती है 2/5 फ्रैक्शन में, 5 से काटोगे कितना आएगा 36, और 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72। तो 72 रुपये आपके क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। 72 रुपये क्या हो जाएंगे भाई, उत्तर हो जाएंगे। समझ रहे हो, आई बात समझ में, नहीं आई? 72 रुपये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आप अगर यहाँ से 100 मानते तो इस क्वेश्चन में जाके एंड में पॉइंटों में फंस जाते, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता था और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से नहीं मान के आप सेकंड ईयर से भी मान सकते हैं, क्योंकि गैप तो हमेशा 20% का आपको मेंटेन करके चलना है। ठीक है, और मुझे पीछे से कोई लेना देना नहीं है, क्या पता यहाँ पर वैल्यू जो रही हो पॉइंट में रही हो और 20% बढ़ा के वो 100 हो गई हो। समझ रहे हो? तो ये था हमारा 17वां क्वेश्चन, जिसका अलग से मेथड मैंने कराया। अगला देखो, अगला क्या है भाई, 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन देखो, अब ये जो 18, 19, 20, 21 हैं, ये आपको अलग तरीके से मिलेंगे, और ये जो क्वेश्चन है वो आपके हैं तो परसेंटेज के ही। ठीक है, और जैसे मैंने कराया मेथड भी सेम टाइप ही है, लेकिन मैं इनको क्वेश्चन को समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 150% एंड द हाइट इज डिक्रीज बाई 20%, बट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। देखो, इस क्वेश्चन में अगर आपको वो बोल रहा है कि वॉल्यूम में कितना प्रतिशत का इंक्रीज है, जब तक वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला नहीं पता तब तक आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको बेसिक्स के मेंसुरेशन में फॉर्मूले जरूर आने चाहिए। ठीक है, ज़रूर आने चाहिए। 9th 10th की अगर आपके पास किताब या अगल बगल कोई भी है किताब, अगर आपके पास पड़ी है, या आप कोई भी बेसिक सी किताब अगर आपने खरीद ली है, तो मेंसुरेशन के अगर आपके पास एनसीईआरटी है 9th या 10th की, ठीक है, तो उसमें लास्ट में आपका शायद 13th चैप्टर जो है वो मेंसुरेशन का था, और लास्ट में आपका फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उनको एक कॉपी पे लिख लेना। सिंपल से फॉर्मूले, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे चलें। अब आपको फॉर्मूला जरूर आने चाहिए इन क्वेश्चनों में। अब आपसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम और सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे बताओ, जो सिलेंडर की वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड कर रही है, एक तो आर स्क्वायर पर और एक एच पर। ठीक है, और इनके मल्टीपल पर। ठीक है, पाई का कोई लेना देना है, पाई तो एक फिक्स वैल्यू है, 22/7 या 3.14, पाई से तो डिपेंड करेगी नहीं। बस हमें यही देखना होता है डिपेंड किस पे कर रही है, पाई से तो डिपेंड कर ही नहीं रही है। ठीक है, बस अब देखो क्या हो रहा है। अब रेडियस जो है, अब रेडियस देखो, यहाँ पर देखो रेडियस जो है वो 150% इंक्रीज होता है। क्या होता है, 150% इंक्रीज होता है। 150% क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देखो, एक होता है 150% हो जाना, ठीक है, 150% हो जाना, एक होता है 150% इंक्रीज हो जाना। तो इंक्रीज होने का मतलब होता है 150% की पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/2। अब बोल रहा है इंक्रीज, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया करो, मतलब 2 से 3 बढ़ गई तो मतलब 5 हो गई। तो 2 से जो आर है वो कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अगर 150% होता तो 2 से 3 हो जाता, मतलब एक बढ़ता, 2 से 3 हो जाता, लेकिन 5 हो गया है, 3 बढ़ गया है। ठीक है, 2 से कितना हो गया, रेडियस 5 हो गया, लेकिन मुझे चाहिए आर स्क्वायर। क्या चाहिए, आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर निकाल दूंगा, वैल्यू इसका स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4, 55 25। ठीक है, आगे क्या है, एच, एच की वैल्यू कितनी हो गई, डिक्रीज हो गई 20%, मतलब 5 से 4 आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई एच। ठीक है, एच डिक्रीज हो गया 5 से 4। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर एच आ जाएगा यहाँ पर, यही आपकी क्या है, वॉल्यूम है। तो एक बार कितनी आ जाएगी, 5 चौक 20, और ये कितना आ जाएगा, 25 चौका 100। तो 20 से कितनी हो गई, 100 हो गई। जो वॉल्यूम है 20 से 100 हो गई, कितनी बढ़ गई, 80 बढ़ गई। कितनी पे भाई, 20 पे, इंटू में कितना, 100%। ठीक है, 20 चौक 80, 4 इंटू 00, 400% आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और आपको यही मेथड इसमें अपनाना है। ठीक है, इनकी इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप रात में उठ के भी इन क्वेश्चनों को कर लें। अगला क्वेश्चन देखें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 12% बढ़ गया, ब्रेथ बढ़ गई, घट गई 8%, नेट इफेक्ट एरिया बता दीजिए। तो आप जानते हैं रेक्टेंगल का जो एरिया है वो डिपेंड करता है लेंथ गुना ब्रेथ। ठीक है, आप जानते होंगे। तो एल इंटू पी जो हमने अभी किया था सेम टू सेम करेंगे। एल का जो रेशियो है 12% बढ़ जाने का मतलब है 12% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 12/100, 4 तिया 12, 4 और कितना आ जाएगा 25, तो मतलब 25 से वैल्यू कितनी हो गई 28। और ब्रेथ डिक्रीज हो जाती है 8%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट निकाला करो, 4 2 8, 4 25, 25 से 2 घट गई, 25 से 2 घट गई, मतलब 23 रह गई। ये हो गई आपकी ब्रेथ। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका एरिया आ जाएगा 25 25 625। ठीक है, 25 25 625, और 23 गुना 28 करना आप। ठीक है, 23 गुना 28, तो 23 का पार्ट अगर आपको आता है तो याद कर लो भाई, 25 तक तो बहुत फायदा है। तो 23 का गुना पहले आप किससे करो, 23 का गुना आप 23 से कर लो।
ठीक है, 23 का गुना पहले 23 से कर लो, 23 का स्क्वायर तो आपको पता होगा, 23 का गुना 23 से कर लो, 529 हो जाएगा। ठीक है, अब 23 का गुना 23 से करने के बाद आपके पास 5 बचा, अब 23 का गुना 5 से कर लो, 23 पंजे आप सब जानते हैं 115 होता है। तो ठीक है, अब जोड़ लो, 9 5 14, हाथ से लिख, 2 1 3 और 1 4 और 5 और 1 कितना आ जाएगा 6। तो 625 से 644 हो गया। तो सबसे पहले तो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज वाले ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब इंक्रीज देख लो, 3% के आसपास हुआ है कि नहीं हुआ है, 3% के आसपास इंक्रीज हुआ है नहीं हुआ है। देखो इंक्रीज हुआ कितना है, 9 5 14 हासिल है, 2 1 3 19 इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 19 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब आपने देखा 625 है, 625 का अगर मैं 1% निकालने जाऊं तो मैंने आपको बताया कि जीरो है नहीं, तो आपको यहाँ से जीरो काट पॉइंट लगाने शुरू करो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो 10% आएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो वैल्यू 1% आएगी। तो 1% की वैल्यू होगी 6.25 625 का। आप यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3%, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3%, तो 6 तिया 18 और 25 तिया 75, मतलब 18.75, मतलब करीबन करीबन 19 के आसपास आ रहा है आपका, 19 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो आपका 2.6 तो उत्तर आने वाला नहीं है, इंक्रीज बाय 3.04 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट नहीं जाना आपको, एग्जैक्ट नहीं जाना, इस तरीके से जाना जो मैंने आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन देखो भाई। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय 10 एंड 20%, हाइट डिक्रीज बाय 20%, बताओ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। आपको क्यूबॉइड आप सब जानते हैं, क्यूबॉइड में क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, और इनका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट। ठीक है, बस मुझे एल बी इंटू एच चाहिए। तो एल का रेशियो क्या है, एल का रेशियो चेंज हो रहा है 10%, मतलब 10 से 11। ब्रेथ चेंज हो रही है आपकी 20%, मतलब 5 से 6 इंक्रीज हो रही है। हाइट जो है डिक्रीज हो रही है 20, मतलब 5 से 4 हाइट हो रही है। ठीक है, हाइट हो रही है। ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई, 55 25 25 10 250, और 6 चौक 24, 24 में 11। मैंने आपसे बोला है 11 का जब भी मल्टीप्लाई करो 2 यूनिट डिजिट है, तो मतलब 2 डिजिट नंबर है, तो 4 4 2 6 और 264। ठीक है, कितना इंक्रीज हो गया भाई, वॉल्यूम कितनी इंक्रीज हो गई, 14 इंक्रीज हो गई, कितने पे, 250 पे, इंटू में 100%। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। 50 से काटोगे, 50 पंजे 50 दुन्नी 100, 14 28, 28/5 क्या हो जाएगा, 55 25 5 5.6%, आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ये रहा 5.6%। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 21वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपने आप करना ट्राई। ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना था। ठीक है, अपने आप करो, पहले पॉज कर लो फिर अपने आप करो। ठीक है, ठीक है, चलें करें भाई, हम करके दिखाते हैं कैसे करना है आपको। Original breadth of a rectangular is 20 centimeter. The box was then remade in such that length increased by 30%, but the breadth decreased by 20%. Area increased by 100 centimeter square. What is the new area of the box? देखो देखो भाई, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो लेंथ जो है वो इंक्रीज हुई 30%, मतलब 10 से 13 हो गई, और ब्रेथ जो है वो डिक्रीज हो गई 20%, मतलब 5 से 4 हो गई। ठीक है, एरिया जो है वो 50 से कितना हो गया, 13 चौका 52, इंक्रीज हो गया 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट इंक्रीज हो गया। एरिया इंक्रीज बाई 100 सेंटीमीटर। यूनिट में एरिया इंक्रीज हुआ 2 यूनिट, और सेंटीमीटर में एरिया इंक्रीज हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द न्यू एरिया ऑफ द बॉक्स, नया एरिया बता दो बॉक्स का क्या है। नया एरिया कितना है, 52 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 52 इंटू में 50। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 55 25 और 26, 260, 1 जीरो ये चिपका दो, 2600 आपका क्या हो जाएगा, 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर हो जाएगा। और यही आपका उत्तर था। इसमें ये जो 20 था, ओरिजिनल ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर, इसका कोई भी रोल आप नहीं था। ये दिक्कत है टीसीएस की, ऐसी ऐसी लाइनें दे देती है जिनका रोल ही नहीं होता, जिनके बिना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसका कोई रोल नहीं था। ठीक है, तो ये थे भाई आपके 21 क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन टाइप वाइज सारे, और 21 करके मतलब 42 क्वेश्चन हम इस चैप्टर में कंप्लीट करा चुके हैं। अभी और एक दो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, 50+ का वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद। इन क्वेश्चनों को कर लें भाई, ट्राई कर लें, और पीडीएफ इनकी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद भाई।